दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुंजिया को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए हिंदी फिल्म एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गोटिया नाम के लड़के को देखते हैं जिसे उसकी माँ एक छड़ी से मार रही होती है, क्योंकि गोटिया जिद बांध कर बैठा था कि वो मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा, जो कि उससे 6 साल बड़ी थी और उसका रिश्ता कहीं और से तय हो रखा था। तब यहाँ गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे मार रही थी। लेकिन गोटिया कहता है कि तुम चाहे मुझे कितना ही मार लो, मैं अगले 7 जन्म तक उससे ही प्यार करता रहूंगा और मुन्नी सिर्फ मेरी है। तब उसकी माँ उसे खींचते हुए बाहर लेकर आती है और कहती है कि आप इसका मुंडन करिए। अब एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा था और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी, जिसे देखकर गोटिया मन ही मन काफी गुस्सा होता है। अब रात को गोटिया अपनी बहन को लेकर कहीं जाने लगता है और रास्ते में उसकी बहन पूछती है कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। तब गोटिया कहता है चितकवाड़ी, जिसे सुनकर उसकी बहन रुक जाती है और कहती है कि उस खतरनाक जगह मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन गोटिया उसे जबरदस्ती ले जाता है, यह कहकर कि तेरा भाई अभी है ना तेरे साथ। अब चितुवाड़ी पहुंचने के बाद एक पेड़ के नीचे गोटिया काला जादू करने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन चौंक जाती है। फिर मौका देखते ही गोटिया अपनी बहन की बलि देने आता है। तब उसकी बहन अपने आप का बचाव करते हुए उसे धक्का देती है, जिससे गोटिया के सर में चोट लगती है और वह उसी पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके बाद उसके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, जो गोटिया को देखकर रोने लगते हैं। जिसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ की जड़ों में ही दबा दिया जाता है। तब उसकी माँ पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर एक आदमी कहता है कि तेरा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले ही चल बसा और अगर वह जाग गया तो ब्रह्म राक्षस बनेगा, यानी मुंजिया। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। उसके साथ उसकी माँ पम्मी और उसकी दादी रहा करती थी और बिट्टू के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। पम्मी एक अच्छा खासा पार्लर चलाती थी और बिट्टू अपनी माँ की मदद उसी में करता था। अब पम्मी बिट्टू और उसकी दादी लंच कर रहे होते हैं। तभी पम्मी बिट्टू को बताती है कि तुझसे मिलने बेला आई है। यह सुनकर बिट्टू के फेस पर स्माइल आती है, क्योंकि बेला बिट्टू की बचपन की दोस्त थी, जो कि काफी सालों बाद बिट्टू से मिलने आई थी। तभी पम्मी कहती है कि उसके साथ वो फिरंगी दोस्त क्यूबा भी है। यह सुनकर बिट्टू नाराज हो जाता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी बेला उसे पीछे से आवाज लगाती है, जिसे सुनकर बिट्टू डर जाता है और उसे काफी अजीब से हॉरर थॉट्स आने लगते हैं। जिसके बाद बेला बिट्टू से उसका हाल चाल लेती है और बिट्टू की फैमिली को कहती है कि कल से मैं अपनी जुम्बा क्लासेस खोल रही हूँ, तो आप सभी को इनॉग्रेशन में आना है। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त हैरी के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुझे कल बेला की जुम्बा क्लासेस की इनॉग्रेशन की वीडियो शूट करनी है। अब अगले दिन हैरी बेला की जुम्बा इनॉग्रेशन की वीडियो शूट करने लगता है, जहाँ बेला बिट्टू से पूछती है कि तुझे क्यूबा कैसा लगा। इतनी देर में क्यूबा बेला को वहीं सबके सामने प्रपोज कर देता है और यह देकर बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि बिट्टू कहीं ना कहीं बेला को पसंद करता था। अब अगले दिन बिट्टू पम्मी और उसकी दादी अपने गाँव जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ बिट्टू के चाचा की लड़की रुकू की सगाई होने वाली थी। और रास्ते में बिट्टू की दादी पम्मी को समझा रही होती है कि मुझे पता है कि तेरा और तेरे देवर के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन रुकू के लिए हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। जिस पर पम्मी कहती है कि रुकू तो हमारी बच्ची जैसी है, हम तो चले जाते, लेकिन बिट्टू का जाना जरूरी है। क्या पिछली बार याद है ना क्या हुआ था, यानी इस गाँव में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर होता है, जिस वजह से बिट्टू को वो हॉरर थॉट्स बार बार आते हैं और उसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी। इसीलिए आप कहानी में बने रहिएगा। अब इसके बाद ये तीनों गाँव पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें रुक्कू लेने आती है और घर में हम देखते कि पम्मी और उसके देवर के बीच बातचीत नहीं होती और दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर बिट्टू और रुकू स्कूटी से बीच पर घूमने जाते हैं, जिसके सामने ही चितुवाड़ी होता है। उसे देखकर बिट्टू को काफी अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वह फिर से डरने लगता है। तब रुकू उसे देखकर सीधे घर ले आती है। अब घर पर उसका चाचा बल्लू अपनी माँ से लड़ रहा होता है तुकवाड़ा बेचने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे बेचने के लिए मना करती है, यह कहकर कि वह जगह श्रापित है। लेकिन बल्लू कहता है कि मुझे इस बात से परवाह नहीं है, अब तो डील फाइनल हो गई है और पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। अगर मेरी जगह भैया उस जगह को बेचने जाते तो क्या तुम उन्हें रोकती? और वैसे भी इसी मनुष्य जगह के चक्कर में मेरा भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया ना। वो पैसों के लालच में उस पेड़ को जलाने जाता और ना ही उसकी मौत होती। अब ये सुनकर बिट्टू सीधा चितुवाड़ी के लिए निकल जाता है, उसी पेड़ को देखने के लिए, जहाँ पहुँचकर उसे ब्रह्म राक्षस दिखता है, जिसे सब लोग मुंजिया कहते हैं। इधर बिट्टू की दादी को पता लग गया था कि बिट्टू चितुवाड़ी पहुँच गया है, तो बिट्टू की दादी एक संदूक से छड़ी निकालती है और सीधा चितुवाड़ी के उसी पेड़ के पास पहुंचकर वो पेड़ को छड़ी से मारती है, तो उसे दर्द होता है। फिर ज्यादा मारने पर वो मुंजिया बिट्टू को पेड़ के अंदर से निकालकर दादी को दे देता है, लेकिन जाने से पहले मुंजिया बिट्टू की पीठ पर हाथ छाप दिया था। जिसके बाद दादी और बिट्टू सीधा बीच पर से जा रहे होते हैं, जहाँ दादी से बिट्टू पूछता है कि मेरे पापा की मौत के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। दादी कहती कि क्या बताती, यह सब मेरी गलती थी, मैंने उसे वहाँ भेजा था उस पेड़ को जलाने के लिए। साथ ही दादी यह भी बताती है कि वो मुंजिया मेरा ही भाई है,
यानी दादी गोटिया की बहन थी। फिर बिट्टू कहता है कि अगर वो मुंजिया यहाँ आ गया तो दादी कहती कि वो यहाँ कभी नहीं आ सकता, उसे पेड़ से बांधा हुआ है। तभी हम बिट्टू की पीठ पर वही हाथ का निशान देखते हैं जो कि अब ग्लो कर रहा था और मुंजिया या दादी के सर के ऊपर होता है, जो कि दादी की गर्दन तोड़कर उन्हें मार देता है। और यह देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जहाँ बल्लू कहता है कि ये परिवार वाले पहले ही मेरे भाई को खा गए और अब मेरी माँ को भी यह सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और वो मुंजिया बिट्टू के साथ ही उसके घर पर आ जाता है। अब मुंजिया केवल रात को ही अपना खेल दिखाया करता था और सूरज ढलते ही वह बिट्टू को मारने लगता था, जिससे बी बिट्टू उसके डर से काफी गुमसुम सा हो गया था। पम्मी को तो लगने लगा था कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। वहीं वह मुंजिया बिट्टू को धमकी दे रहा होता है कि मुन्नी को ढूंढो जल्दी, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और बिट्टू सोचने लगता है कि ये मुन्नी कौन है और मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इसके बावजूद अपनी माँ को बचाने के लिए वो मुन्नी को ढूंढने लगता है और इसी टेंशन में बिट्टू की आंखों के नीचे धब्बे भी आने लगे थे। फिर एक दिन हैरी बिट्टू से मिलने आता है और कहता है कि भाई तू यह क्या कर रहा है? पम्मी आंटी ने बताया कि तू तेरी दादी के जाने के बाद गम में ड्रग्स लेने लगा है। तब बिट्टू हैरी को सारी बात बताता है और जब रात हो चुकी थी तो बिट्टू और हैरी साथ में बैठे होते हैं। तभी वो मुंजिया वापस से बिट्टू को डराने आ जाता है। यहाँ हैरी उस मुंजिया को देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे सिर्फ उसका खून ही देख सकता था, लेकिन हैरी उस मुंजिया की आवाज सुन पा रहा था। अब दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं और बिट्टू कहता है कि मुन्नी जरूर मेरे गांव से ही होगी और वो तुरंत रुकू को फोन लगाकर मुन्नी के बारे में पूछता है। तब रुकू गांव वालों से पता करके बिट्टू को फोटो भेजता है, जिसमें मुन्नी की फोटो देखकर हैरी कहता है कि अबे यह तो बेला की दादी है और यह तो अभी जिंदा है, यहीं पर है। तब मुंजिया कहता है कि अभी जाओ उसे देखने। अब ये दोनों डरते हुए बेला के घर पहुंचते हैं, जहाँ बेला की दादी काफी बूढ़ी होती है और बिट्टू और उनसे कुछ बात नहीं हो पाती। तब बिट्टू और हैरी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें बेला दिख जाती है और बेला तुरंत बिट्टू को आकर गले लगाकर कहती है कि सॉरी, मैं उस टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हारी दादी चली गई और तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद बिट्टू और हैरी वापस घर आ जाते हैं, जहाँ मुंजिया दोनों को डरा रहा होता है। तब हैरी कहता है कि सर आप हमें बताइए आपकी शादी कहाँ करानी है, मैं आपकी शादी करवाऊंगा और आप यह भी बताइए कि मुन्नी को कहाँ लाना है। तब मुंजिया कहता है कि मुन्नी को नहीं, अब बेला को लाना है, वो भी चित्तू के वाड़ी में, जहाँ मैं काला जादू करके उसकी बलि दूंगा। यह कहकर मुंजिया चला जाता है, पर यह सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अब तो बेला की जान को खतरा है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो भूत प्रेत वाली चीजों से छुटकारा दिलवाता था। उसका नाम एल्विस होता है। वहाँ जाकर बिट्टू हैरी एल्विस को सब बताते हैं, लेकिन बिट्टू को नहीं लग रहा था कि ये आदमी कुछ भी कर पाएगा और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्विस बिट्टू की पीठ पर एक निशान देखता है, जिसे देखते ही उसे समझ आ गया था कि यह तो मुंजिया का काम है। अब मुंजिया का नाम लेते ही बिट्टू और हैरी वहीं रुक जाते हैं और फिर एल्विस दोनों को बताता है कि ये मुंजिया कैसे बनते हैं और इन्हें खत्म कैसे करना है। वो बताता है कि ये मुंजिया रोमियो टाइप के होते हैं और यह बेला से शादी करने के लिए उस पेड़ के पास ही बुलाएगा और मुंजिया को शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही यह मुंजिया बकरी के अंदर आएगा तो तुम उस बकरी को मार देना, तब मुंजिया भी हमेशा के लिए मर जाएगा। वहीं मुंजिया को खत्म करने के लिए एल्विस भी इनका साथ देगा। जिसके बाद ये दोनों बेला के पास जाते हैं और उसे झूठ कहते हैं कि हैरी को एक एड शूट करना है, जिसके लिए तुम्हें बिट्टू के गांव चलना पड़ेगा। इसके बाद बेला, उसकी कुछ दोस्त पम्मी, बिट्टू, हैरी और एल्विस यह सब गांव पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद बिट्टू और बेला बीच पर जाके बैठते हैं, जहाँ बेला बिट्टू को बताती है कि उसने क्यूबा से ब्रेकअप करने का डिसाइड करा है, क्योंकि क्यूबा उसे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। पर बेला तो यहीं रहकर जुम्मा क्लासेस चलाना चाहती थी। अब जैसे बेला क्यूबा को फोन करके ब्रेकअप करने वाली थी, तभी क्यूबा वहाँ आ जाता है और बेला को सॉरी बोलकर दोबारा से पैचअप कर लेता है, जिससे दोबारा से बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि अब बेला उसे की होगी। हालांकि अब सूरज ढल चुका था और मुंजिया की एंट्री हो गई थी। तब मुंजिया बेला और क्यूबा को साथ में देख लेता है, जिसके कारण उसे गुस्सा आता है और वह क्यूबा को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्यूबा को वहाँ से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि किसी जंगली जानवर ने क्यूबा के दोनों गुलाब जामुन खा लिए, लेकिन यह काम तो मुंजिया ने किया था। फिर हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं, जो मुंजिया को समझा रहे होते हैं कि हम अभी तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते, थोड़ा सब्र रखो। तभी वहाँ रुकू आ जाती है और वो भी मुंजिया को देख सकती थी, क्योंकि वो भी तो सेम परिवार की थी, यानी मुंजिया के खून से जुड़ी हुई। फिर बिट्टू रुकू को सब बताता है कि मुंजिया बेला से शादी करना चाहता है और हमें जल्द से जल्द सारा सामान इकट्ठा करना होगा। उस मुंजिया से निपटने के लिए अब रात को बिट्टू नारियल पानी की जगह बेला को देसी दारू पिलाता है, जिससे वह नशे में हो जाती है। इसके बाद चारों जने सारा सामान लेकर चित्तू के वाड़ी में पहुंचते हैं, जहां एल्विस भी उन्हें फोन से गाइड कर रहा होता है कि पहले तुम आग जलाओ और बिट्टू के खून से बकरी के ऊपर जेड वाला निशान बनाओ, जिसके बाद मुंजिया आप बकरी के अंदर आ जाएगा और तभी तुम्हें बकरी को खत्म करना होगा। और याद रहे, यह निशान बकरी से किसी और के ना लगे, वरना मुंजिया उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यह सभी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। बकरी के सर पर बिट्टू
उसके खून से जड़ वाला निशान बनाते हैं। लेकिन बेला तो नशे में थी, जो बकरी के साथ खेलने लगती है और उसी टाइम मुंजिया बकरी में एंटर होता है। फिर बिट्टू बकरी को मारने ही वाला होता है कि तभी मुंजिया ट्रांसफर होकर बेला के शरीर में चला जाता है। यानी जब बेला बकरी के साथ खेल रही थी तो वो जेड का निशान बेला पर लग गया होगा, जिसके बाद वो मुंजिया बेला के शरीर का यूज करके इन तीनों के पीछे पड़ जाता है और ये तीनों वो बकरी को उठाते हैं और वहाँ से भागते हुए सीधा घर पहुँचते हैं। साथ ही वो फोन करके एल्विश को भी सारी बात बताते हैं। एल्विश कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और उस बकरी को अपने पास ही रखना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तभी इन्हें बल्लू और एक आदमी दिखते हैं जो कि इनसे बकरी छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्होंने बकरी चुरा ली है। तब ये लोग काफी हाथ जोड़ते हैं बल्लू के सामने, लेकिन बल्लू इनकी एक भी नहीं सुनता। फिर घर पहुंचने के बाद बिट्टू अपनी माँ को सारी बात बताता। इससे पहले वहाँ पर मुंजिया आ जाता है, जो कि अभी भी बेला के शरीर में ही था, जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक कमरे में छिपकर बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ, पहले मेरी वजह से इस मुंजिया ने मेरी दादी को मार डाला और अब ये बेला को भी मार डालेगा। पर पम्मी उसे हौसला देती है कि तुम लूजर नहीं हो, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। तभी वह मुंजिया कमरे में आ जाता है और ये सब डर के मारे बाहर भागते हैं, जहाँ एल्विश भी आ गया था और वो बेला के ऊपर एक बब्बू फेंक कर मारता है। इससे बेला थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है और एल्विश उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है, जिससे बेला बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद सब जन उस बकरी को ढूंढने लगते हैं। वहीं बिट्टू अपने चाचा के पास जाता है तो वह बताते हैं कि हमने तो उस बकरी को मार कर खा लिया, लेकिन दूसरी तरफ हैरी को वो बकरी जंगल में भागते हुए दिख जाती है और वो उस बकरी को पकड़ ले आता है। लेकिन तब तक तो यहाँ काफी देर हो चुकी थी। बेला किसी तरह से उस सर्कल से बाहर निकल जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तब एल्विश बल्लू को कहता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है, अगर तू बकरी को ना खाता तो मैं अब तक मुंजिया को बकरी में ट्रांसफर करके उसे मार चुका होता। फिर वो बल्लू को पेड़ से बांधकर उसी के खून से उस पर जेड का निशान बनाता है, जिससे वो मुंजिया ट्रांसफर होकर बल्लू के शरीर में चला जाता है। तभी हैरी वहाँ बकरी लेकर आता है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। तभी बल्लू बेकाबू होकर सब पर अटैक करता है और बेला को चितू के वाड़ी ले जाता है। फिर जब थोड़ी देर में बिट्टू को होश आता है तो वो अपनी दादी को इमेजिन करता है, जो कि उसे कहती है कि तुम जितना मुंजिया से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा। जिसके बाद हम बल्लू को देखते हैं, जो कि बेला को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बिट्टू आ जाता है उस छड़ी को लेकर, जिससे मुंजिया काफी डरता था। अब बिट्टू उस छड़ी से बल्लू को मार मार के उस पर जेड वाला निशान बना देता है, जिसके बाद बल्लू अचानक से गायब हो जाता है और तभी एकदम से बिट्टू पर हमला करता है, जिससे बिट्टू अधमरा होकर गिर जाता है। फिर बल्लू बिट्टू को गर्दन से पकड़कर उसे पेड़ पर लटका देता है। तब बिट्टू के हाथ से खून निकल रहा होता है, जिससे बिट्टू वो जेड वाला निशान उस पेड़ पर ही बना देता है। इसके बाद दोबारा से वो मुंजिया ट्रांसफर होकर बल्लू के शरीर से उस पेड़ में चला जाता है और बल्लू होश में आकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बिट्टू और बेला को लग रहा था कि वो मुंजिया से सेफ है, क्योंकि वह तो पेड़ में चला गया। लेकिन तभी मुंजिया उस पेड़ की जड़ों को फैलाते हुए उन दोनों को मारने लगता है। तभी बेला की नजर वहाँ पड़े पेट्रोल पर पड़ती है और वह उस पेड़ पर फेंक देती है। फिर बिट्टू एक मशाल को पेड़ पर दे मारता है, जिससे वह पूरा पेड़ ही जलने लगता है। यानी इन लोगों ने अब मुंजिया से छुटकारा पा लिया था। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और हम बेला को देखते हैं, जिसके पास बिट्टू आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम दोबारा से यूएस जा रही हो। जिस पर बेला कहती है, हाँ मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूंगी। तब आज बिट्टू बेला को अपने दिल की सारी बात बता देता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। इस पर बेला कहती कि मुझे अब इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। बिट्टू भी कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोचना और मैं कोई मुंजिया की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। यह कहकर बिट्टू भी वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद बिट्टू की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। वो ढंग से काम कर पा रहा था, अपने दोस्तों के साथ चिल भी कर पा रहा था। हालांकि एक दिन तभी बिट्टू को दोबारा से उस मुंजिया की आवाज आती है और वो डरावने थॉट्स आने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जले हुए पेड़ को कुछ लोग काट रहे होते हैं, जिसमें से मुंजिया यहाँ दोबारा जाग जाता है, यानी अब मुंजिया दोबारा से जिंदा हो गया है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख पाएं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।